हर हर महादेव। दोस्तों गुड मॉर्निंग और सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। करते हैं भोले के नाम से दिन की शुरुआत। तो दोस्तों मैं हूं देवभूमि उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले का रहने वाला। मेरा नाम है संजय पांडे। और दोस्तों मेरी जो यात्रा है वो सुबह सुबह क्या कहते हैं 5 बजे से शुरू होने लग गई है। और मौसम क्लियर है, वैसे ठंड हो रहा है, ठीक है, धूप आ गई है। तो आज जो हमारी यात्रा रहेगी मेरे घर से रहेगी कम से कम श्रीनगर तक, ठीक है, इतना हम टारगेट लेके चल रहे हैं। बाकी उससे आगे फिर हम कहीं चले जाएं वो फिर बात की बात है, जो भी होगा वो फिर वीडियो के माध्यम से मैं दिखाऊंगा, ठीक है। फिलहाल हम निकल रहे हैं बुलेट में और रास्ते में आपको पूरा दिखाएंगे, गैरसैंण, चौखुटिया, ठीक है, और ये कर्णप्रयाग, रुद्रप्रयाग, जो भी रास्ते में आते हैं शहर, वो सब आपको दिखाएंगे। और जो मौसम है, वेदर है, वो पूरा आपको बताएंगे किस तरह का है, क्या है। तो करते हैं ब्लॉग की शुरुआत भोले के नाम से दोस्तों। तो हमारी जो है चार धाम की यात्रा चल रही है, तो चार धाम में आपको पूरा दिखाएंगे कहाँ कहाँ, अगर मौसम हमें जाने देगा। अगर मौसम साथ रहा तो सभी जगह जाएंगे, और नहीं तो दो तीन जो है केदारनाथ, इस तरह बद्रीनाथ का, तो वो हम प्लान बनाए आएंगे, ठीक है। तो चलते हैं दोस्तों। सुबह सुबह का मौसम इस तरह का है और सामने की पहाड़ी में धूप खिल चुकी है। तो हम जो जाएंगे, हम निकलेंगे यहाँ से क्या कहते हैं दोराट, चौखुटिया होते हुए। तो बीच में जो भी है मार्केट वो पूरा आपको दिखाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल इस साइड की बेल्ट क्लियर है, तो सुबह सुबह जितनी जल्दी हम निकल जाएंगे तो उतना हमारे लिए अच्छा है, ठीक है। फिर क्योंकि शाम को बारिश का मौसम बन जा रहा है, फ़िलहाल तो अभी जो मौसम है बढ़िया है। तो चलते हैं। तो दोस्तों अभी हम पहुंच गए हैं पान पर। यह है पान, देखिए ये। तो पान पर पहुंच गए हैं और धूप खिल चुकी है। कुछ इस तरह का गेटअप है हमारा। ठंडा हो रहा है सुबह सुबह। और 105 लीटर वाला जो बैग है ये है, एक हेलमेट है, एक बैग ये है, और बुलेट में हम जा रहे हैं। बाकी हमारे रॉक द स्टार ये हैं, देखिए ये। क्या कहोगे? बस निकल चुके हैं हम हाँ। केदारनाथ जाने के लिए। चार धाम, हाँ, अभी चार कोई धाम। पता नहीं है हम कहाँ जाएं। चार धाम की यात्रा करेंगे। चार धाम की यात्रा करेंगे, कुछ डिसाइड नहीं है जहाँ मुड़ जाएंगे हम। बिल्कुल। और मौसम देखिए बिल्कुल क्लियर हो रहा है अभी। शाम के टाइम बिल्कुल मौसम बना दे रहा है, ठीक है ये। तो चलते हैं, बाद में आपको दिखाते रहेंगे। दोराट हमने पार कर दिया है, चौखुटिया की ओर हम जा रहे हैं अभी, ठीक है। चलिए जी, कुछ देर रेस्ट लेते हैं, धूप सेकते हैं। तो दोस्तों हम आगे चौखुटिया बाईपास से, यहाँ पर देखिए कर्णप्रयाग है 64 किलोमीटर, गैरसैंण है 17, महलचौरी 5 किलोमीटर। तो जिस रास्ते हम आ रहे हैं तो ये बाईपास है, तो 5 किलोमीटर है महलचौरी अभी, ठीक है, ये देखिए। तो बाकी अभी एक दूसरा विराम ले रखा है, चाय वाय पीनी है, तो चाय वाय भी कुछ देर में पियेंगे। फिलहाल महलचौरी पर ही पियेंगे या तो आगे देखेंगे। पहले ये ज़रा ये वाला रास्ता निकल जाए ना हमारा। 5 किलोमीटर है महलचौरी। तो जहाँ भी हम जिस रास्ते जाएंगे तो आप लोगों को बताएंगे। और भोले बाबा का नाम लेके चले गए हम भी चार धाम की ओर, देखते हैं। और मौसम तो खैर फ़िलहाल बढ़िया है। ये रक्षित पांडे पीछे से है, और खूबसूरत पहाड़ी देखिए, ये बगल पर रामगंगा है। ये तो मेन रोड इसके पीछे है, वहाँ चल रहा है अभी पुल का काम, तो इस वजह से हम जा नहीं पा रहे हैं, ठीक है। एक बैग हमने वहाँ पर रखा है, अभी रेस्ट ले रहे हैं। और महलचौरी 5 किलोमीटर, ये सब गाड़ियाँ यहीं से जा रही हैं, देखो ये जितनी भी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। तो अभी बुलेट को, अपनी मेटियोर को हमने यहाँ पर रेस्ट दे रखा है। ये कीचड़ बीचड़ काफ़ी हो रहा है। तो दोस्तों अब हम पहुँच गए दिवाली खाल पर, और ये है विधानसभा को, देखिए ये यहाँ से है उत्तराखंड विधानसभा भराड़ीसैंण, ये। तो ये गई विधानसभा को, और हम गए सीधे आदि बद्री की। और अभी आ गए हम यहाँ रानीखेत से, ठीक है। तो खाना पीना आगे ही खाएंगे, कह रहा है अभी वहीं कमरे में ही खाएंगे। चलो फिर। तो दोस्तों अभी आदि बद्री है 16 किलोमीटर, ये देखिए NH 109 पर हम चल रहे हैं। और ऋषिकेश है यहाँ से क्या कहते हैं 210 किलोमीटर, केदारनाथ है 159, कर्णप्रयाग है 35 किलोमीटर। दोस्तों अभी हम हैं ये क्या कहते हैं आपका दिवाली खाल से आगे, ठीक है, दिवाली खाल से आगे हैं अभी हम। और बीच में रुके हैं, बढ़िया लोकेशन है। और ये पीछे बोर्ड देखिए, अभी टाइम लगेगा हमको, अब गर्म होने लग गया है क्योंकि घाटी में हैं हम। फिर इसके बाद आगे को जाएंगे कर्णप्रयाग को, शिमली को, और तो वहाँ और गर्म होगा, फिर उस हिसाब से जैकेटें खोल लेंगे। सुबह के टाइम तो भयंकर हो रहा था। और ये देखिए सामने लुक इसका फर्स्ट क्लास, और बर्फ़ के टाइम में एकदम और बढ़िया लगते हैं ये
शांत है, गाड़ियाँ भी इक्का दुक्का ही चल रही हैं। और ये देखिए पहाड़ी ऊपर से सब बाँझ, हाँ ये बुरांश, ये सब मिलेंगे आपको इधर ये। और रक्षित पांडे हमारा कह रहा कब आता है कब आता है, क्या कहोगे? कंधे दर्द हो गया है मेरे, कंधे दर्द हो उतना गया। भारी बैग पकड़ के। हाँ तो 105 लीटर है, अभी तो हमने कम कर दिया उसमें, तब है अभी फिर कम कर सकते हैं हम, क्या कहते हैं, कर्णप्रयाग का वहाँ कमरा है, वहाँ पर रख सकते हैं, तो देख लेंगे आगे जाके अभी। और कुछ इस तरह का है, ये देखिए, ये नीचे को पूरा घना जंगल है, ये बाँझ वाँझ, और ये जो है बिल्कुल पानी वाला इलाका है, जोंक भी लगते हैं यहाँ पर, तो संभल के आना है। और दिवाली खाल ऊपर छोड़ दिया हमने, और उसके नीचे फिर गैरसैंण हो गया, ठीक है। तो ये पूरा इलाका अभी ये चमोली वाला ये है, अल्मोड़ा से हम चमोली डिस्ट्रिक्ट में आ गए हैं। और बोर्ड ये लगे हैं, तो दिखाते रहेंगे आपको कि हम कहाँ कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। और चौखुटिया वाला जो रूट है दोस्तों वो बंद है, पुल निर्माण हो रहा है उसमें, तो उस वजह से हमें बाईपास आना पड़ा, सीधे महलचौरी पर निकले हम, तो उस वजह से काफ़ी टाइम लग गया, नहीं तो और जल्दी पहुंच जाते हम, तब तक हम कर्णप्रयाग पहुंच जाते। लेकिन ठीक है, मौसम साथ देना चाहिए, बारिश नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम फिर दिखाते रहेंगे आपको। दोस्तों मैं पहुंच गया हूं अभी आदि बद्री के आसपास, और ना आदि बद्री के आसपास का ये पूरा मंदिर जो है आदि बद्री का है, ये देखिए पत्थरों से बना हुआ है। और बाकी डिटेल इसकी फिर मैं आते वक्त दिखाऊंगा, अभी जल्दीबाजी में हो, आते वक्त फिर इसी रूट से आऊँगा मैं, फिर दिखाएंगे इसके बारे में। अभी फ़िलहाल निकलता हूँ मैं आगे को। ये देखिए कुछ इस तरह का मंदिर है, ये काफ़ी भीड़ लगी है, ये देखिए। और मेन गेट है वो सामने, ये तो यहाँ पर बना हुआ है, पूरा पत्थरों का बना हुआ है, लिखा भी है इसमें ये, ठीक है, स्मारक और सूर्योदय से सूर्यास्त तक खुला है करके। तो ये आते वक्त दिखाऊंगा मैं आपको। फ़िलहाल अभी चलते हैं आगे को चारधाम की ओर, क्योंकि फिर बारिश हो सकती है, ये पड़ता है हमारे आसपास, तो आते वक्त इसको कवर करके पूरा दिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है। तो फ़िलहाल अभी मैं निकलता हूँ ये शिमली कर्णप्रयाग की ओर। तो शिमली पहुँच गए हैं ठीक 12 बजे नंदा देवी रिसोर्ट में, और ये सामने है कर्णप्रयाग और चौखुटिया दोराट वाली रोड। तो देवांशु भी हमें मिल गया है यहाँ पर। और देवांशु कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, आ रहा है, मन आ रहा है, चल बढ़िया है, पसंद आ रहा है। कहाँ पे बद्रीनाथ जाना है? हाँ बद्रीनाथ जा रहे हैं, ठीक हो गया, फिर हम इधर को निकल रहे हैं, हम यमुनोत्री गंगोत्री को निकलेंगे, ठीक है, बढ़िया हो गया। चल आप मुलाकात होगी, ठीक हो गया। और ये देखिए दोस्तों गर्म हो रहा है काफ़ी भयंकर, बिल्कुल घाटी में है ये, चहल पहल काफ़ी हो रही है। और ये सामने हॉस्पिटल है, पावर हाउस है, आगे पिंडर नदी है, ये पुरानी वीडियो में दिखाया होगा मैंने आपको, ठीक है। आज दोबारा फिर आए हैं, और होटल का मैंने रिव्यू पहले ही दे दिया है, पिछली वाली वीडियो में आप देख सकते हैं, ठीक है। और क्या कहना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। हाँ बस, बाकी इसके छत से इससे सब मैंने बना के दे रखा है, खाने पीने का ये वो जो भी है, ठीक है। इस तरह का है ये नंदा देवी रिसोर्ट। तो यहाँ पर रुकते हैं, खाते हैं, पीते हैं, फिर निकलते हैं आगे को, ठीक है दोस्तों। तो फिलहाल अभी पहुँच गए हम नंदा देवी रिसोर्ट में। तो काफ़ी बिजी रोड हो रही है, इससे आगे कर्णप्रयाग है, कर्णप्रयाग से फिर हम निकलेंगे आगे को यमुनोत्री गंगोत्री को, ठीक है। और देवांशु भी खुश हो गया है, देवांशु से भी मिल गए हैं। कल देवांशु जा रहा है बद्रीनाथ, हम निकलेंगे उत्तरकाशी की ओर, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। और क्या कहोगे आप लोग? लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब सब कीजिए। ठीक है, चलो अब खाना खाते हैं, चाय पीते हैं। तो आप कुछ देर यहाँ विराम करके निकल गए हम ये नंदा देवी रिसोर्ट से। अब निकलते हैं आगे को, और ये है सामने होटल नंदा देवी का। चलो मूव करो आप, होटल नंदा देवी में आराम करके अब निकल लेते हैं फटाफट, ठीक है, चलो। तो अभी ये धारी देवी से पहले एक विराम लिया है यहाँ पर। और ये देखिए पूरा जो बन रहा है, रेलवे का प्रोजेक्ट बन रहे हैं, सब दुनिया भर के टनल वनल हैं। और मौसम सही हो रहा है, गाड़ियाँ देखिए दुनिया भर की आई हैं। अभी हम फिलहाल यहाँ पर रुके हैं, तो ज़रा सा रेस्ट लिया है यहाँ पर छाँव पर, वैसे तो छाँव है नहीं। और अभी मैं रोड क्रॉस कर लेता हूँ, अभी भीड़ कम है, देखो ये, और इतनी भीड़ हो रही है। और नीचे है ये अलकनंदा, और ये देखो ये सब रेलवे के प्रोजेक्ट बन रहे हैं, ये दुनिया भर के, ये स्लाइड ये पूरा मलबा डाल रखा है नीचे। ये नीचे है पूरी नदी है अलकनंदा। तो अलकनंदा के ऊपर दिखाऊंगा मैं अभी धारी देवी मंदिर, वहाँ तो जाऊँगा नहीं मैं, खाली वैसे ही दिखाऊँगा आपको, ठीक है। और वहाँ से आ गए हैं हम, क्या कहते हैं, रुद्रप्रयाग होते हुए यूँ रोड से ऐसे 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 करके यूँ करके। तो इसके आगे है जस्ट श्रीनगर, उससे पहले पड़ेगा रुद्रप्रयाग, क्या है, धारी देवी, सॉरी
रुद्रप्रयाग से तो हम आ गए हैं, ठीक है। तो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पर हूँ, ये तो अभी रेस्ट ले रखा है और देखते हैं कहाँ तक हमसे जाया जाता है। वैसे तो मौसम गर्म हो गया, अब सुबह के टाइम ठंडा हो रहा था, तो देखते हैं कहाँ तक हमारी जो आज की है जर्नी होती है। और नीचे नदी देखिए, ये इस तरह का है कुछ, ये सब मलुआ जो है ये नदी में इस तरह का डाला है और पानी भी गंदा हो रहा है क्योंकि इसमें ये सब मलुआ वलुआ डाल रहे होंगे ना नीचे, तो इस वजह से ज़रा गंदा हो रहा है। तो जस्ट इसके आगे दिखाता हूँ मैं आप लोगों को धारी देवी, ऊपर से ही दिखाऊंगा, अभी तो नीचे जाऊंगा नहीं, ठीक है दोस्तों। अभी तो नीचे जाऊंगा नहीं, मैं ऊपर ही से दिखाऊंगा आप लोगों को। और मेटियोर रख दिया है मैंने वहाँ पर क्योंकि चट्टान की वजह से यहाँ पर ज़रा छाया हो रही है और नहीं तो भयंकर स्थिति हो रही है भाई साहब। बाकी सरदार लोग भी जा रहे हैं, ये देखिए, ये सब चले हैं। जय धारी देवी की। माता दी, जय धारी देवी की। काफ़ी भीड़ हो रही है धारी देवी में, आते समय आएंगे। अभी तो फ़िलहाल चलते हैं दोस्तों। ये देखिए, ये पहुंच गए हैं यहाँ पर, बाइक लगाई है आगे और प्रसाद ले सकते हैं यहाँ से आप लोग। फिर कभी बनाएंगे प्रोग्राम आते समय। जय धारी देवी की मैया की जय, जय धारी देवी की। यह है अलकनंदा के ऊपर धारी देवी मंदिर और सामने पीछे है धारी गांव। ये देखिए, ये जय माँ धारी देवी की। तो दोस्तों ये है धारी देवी मंदिर और जो अलकनंदा के ऊपर बना है, ये पानी इतना इसलिए है क्योंकि आगे बना है डैम श्रीनगर पे, तो उस वजह से इसका जल भराव हो गया है, तो पानी इस वजह से काफ़ी हो गया। और पिलरों पर बना हुआ है ये मंदिर, ये देखिए, ये नीचे पिलर हैं और यहाँ से जाने का रास्ता है। ऐसे करके आप जाओगे यहाँ से तो टॉप में माँ धारी देवी के दर्शन होंगे। और सुबह शाम दोपहर 3 टाइम अलग अलग रूप बदलती है माँ धारी देवी। तो ये बाकी आपको पता ही है, मोटा मोटा मैं बताऊंगा क्योंकि अभी मेरे को निकलना है उत्तरकाशी की ओर, ठीक है। तो दिन के बजे हैं 3 साढ़े 3 बजे हैं ये, तो मैंने कहा यहाँ से अपना थोड़ा थोड़ा आप लोगों को मैं वीडियो दिखा दूँ। तो फ़िलहाल अभी मैं पहुँच गया हूँ, इसके आगे है श्रीनगर। अब हम श्रीनगर जाएंगे, श्रीनगर से फिर निकलेंगे उत्तरकाशी की ओर दोस्तों। आज जहाँ तक पहुँचते हैं देखते हैं, फिर नहीं तो शाम को होम स्टे या इस तरह का लेंगे। फ़िलहाल अभी मैं आया हूँ धारी देवी पर। जय माँ धारी देवी, कृपा दृष्टि बनाए रखना और यात्रा मंगलमय हो, सुखद हो, लाभप्रद हो। आते समय फिर हम यहाँ पर आएंगे, ठीक है। अभी हम निकलते हैं फटाफट आगे की ओर क्योंकि मौसम का भी कोई भरोसा नहीं है, कब ख़राब हो जाए, कुछ हो जाए। तो इतनी भीड़ लगी है धारी देवी माता के मंदिर पर, ये देखिए ये। और रक्षित पांडे हमारा एक कोल्ड ड्रिंक ले आया है, कोल्ड ड्रिंक लगाते हैं धीरे धीरे। तो मंदिर की वजह से काफ़ी भीड़ हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे वो है क्या है, जाम लगा होगा, लेकिन जाम नहीं है, आप लोग आ सकते हैं दोस्तों, ठीक है। मंदिर में भी कोई जाम नहीं है और न ही कोई नीचे लाइन लगी है, थोड़ा सा लाइन वहाँ पर है, अब उतना होना ही है वो। तो बाकी सब ठीक है, दर्शन कीजिएगा। जय माँ धारी देवी की। ये पहुँच गए दोस्तों हम श्रीनगर से आ गए और भयंकर तगड़ा जाम लगा है। ये बने हैं यहाँ के, ये देखो रक्षित पांडे कहाँ बैठ गए हैं और सब ये बीजेपी के झंडे लगे हैं। भाई साहब हमारे पैदल यात्रा चल रहे हैं, ये देखो सामने, ये पैदल यात्रा में चले हैं। एक ऐसी भी भक्ति और शक्ति है, देखिए ये है दोस्तों अलकनंदा। देखो मिट्टी इट्टी बिल्कुल गंदगी हो रही है, कहीं पीछे काम चला होगा ना। और वहाँ पर है एसएसबी और एक चलेगी रोड यहाँ से पौड़ी को ऊपर को दोस्तों ये। और भीड़ इतनी लगी है, जाम बड़ी मुश्किल से आए हम फंसते फंसते, ये देखो तगड़ा जाम लगा है बिल्कुल ये। और कम से कम 10 किलोमीटर पीछे से जाम लगा होगा, श्रीनगर तक बड़ी मुश्किल से पहुँचे हम। अब जाके यहाँ पर ये बैंड पर रुके हैं, ज़रा अलकनंदा का व्यू देख रहे हैं, फिर निकलते हैं हौले हौले। देखिए ये कुछ इस तरह का है ये, और गाड़ियाँ बिल्कुल ऐसी चली हैं पूछिए मत। और पानी कहीं नहीं है रास्ते में, गदरे वदरे इस टाइप का होते ना ज़रा, तो वहाँ पर मुँह हाथ धोते हैं और मुँह हो गया बिल्कुल गरम एकदम। देखो ये काफ़ी लोग पहुँच गए हैं ये। तो चलते हैं, यात्रा को आगे बढ़ाते हैं अपने। 4:15 साढ़े 4 बजे श्रीनगर पहुंच गए हम। और ये है अलकनंदा, ठीक है। इसके पीछे धारी देवी था, वो दिखाया था मैंने आपको, क्योंकि जाम के चक्कर में मैं ज़्यादा दिखा नहीं पा रहा हूँ और वाला हेलमेट लाया नहीं, मोटो ब्लॉगिंग वाला, ठीक है। तो चलते हैं आगे। और मेटियोर हमने यहाँ पर खड़ी की है, ये
कुछ ये उत्तराखंड की ये जो है नक्काशी है दर्शाई है। देखो ये बूबू जी इधर इस तम्बाकू पीते हुए खा भैया खा आराम से है, फिर आगे भूख लग जाएगी तेरे को। फर्स्ट क्लास दाल भात अचार, ये अचानक वाले रेस्टोरेंट में रुके हैं। यह है दोस्तों देखो पोखाल का नवोदय स्कूल, यहाँ पहुँच गए हम। आगे रुकते हैं अब गज्जू भाई के वहाँ। यह है नवोदय स्कूल, देखिए जस्ट श्रीनगर हाईवे पर पड़ता है ऊपर को कीर्ति नगर से। ये फर्स्ट क्लास लोकेशन बढ़िया वाली आ रही है। तो दोस्तों हमको मिल गया है पोखाल में ये कमरा, कुछ इस तरह का है लुक देखिए गज्जू भाई का। और ऊपर से कुछ ये डिज़ाइन है। रक्षित अपनी कमर सीधी कर रहा है, चारपाई हमें ये मिल गई है। ये देखिए ये गज्जू भाई का है, पहले बहुत पहले रहते थे हम यहाँ, ठीक है। और ये टॉयलेट बाथरूम है कह रहे हैं आगे को, पहले उस साइड को रहते थे हम, वो दिखाऊंगा अभी मैं कुछ देर में आपको, ठीक है। ये है कुछ इस तरह का होटल, मेन उत्तरकाशी टिहरी वाले हाईवे पर है। तो हमें ये वाला मिल गया है। ये है टॉयलेट बाथरूम इधर को, ये टॉयलेट बाथरूम है, ठीक है। हमने ज़्यादा करना क्या है, गीजर वेजर सब है, ठीक हो गया। और बाकी ये हो गया होटल। तो पहुंच गए दोस्तों हम बढ़िया ढंग से। आज कम से कम 300 किलोमीटर का रन अप कर दिया है हमने, रानीखेत से दोरहाट चौखुटिया गैरसैंण महलचौरी होते हुए और श्रीनगर शिमली कर्णप्रयाग। अब पहुंच गए हैं हम टिहरी के पोखाल पे दोस्तों, ठीक है। तो कल सुबह हम फिर 5 बजे यहाँ से निकलेंगे उत्तरकाशी यमुनोत्री गंगोत्री के लिए। तो 200-250 किलोमीटर और है, एट मॉर्निंग निकल लेंगे। कल रात का स्टे वहीं रहेगा। फिलहाल आज का स्टे हमारा पोखाल पे है, ठीक है। तो पोखाल बढ़िया मार्केट है, अभी दिखाता हूँ मैं। यह है दोस्तों यात्री विश्राम घर अमर मोहित करके, यह है मोबाइल नंबर इनका। पोखाल जिला टिहरी गढ़वाल। ये तो आज यहाँ पर है स्टे हमारा है। और ये है आगे को पोखाल की मार्केट है, फिर दिखाऊंगा आप लोगों को मैं। फिलहाल चलता हूँ मैं नीचे को, ठीक है। तो दोस्तों शाम के 7 बजे करीबन हम पोखाल पर पहुँच गए हैं, जो पड़ता है आपका टिहरी घनसाली होते हुए, ठीक है। अगर आप ऋषिकेश से आओगे चंबा होते हुए, तो हम आए अभी श्रीनगर गढ़वाल कर्णप्रयाग होते हुए। तो पोखाल पर हम रुक गए हैं, 250 किलोमीटर का रन अप हो गया है। 250 किलोमीटर कल हम फिर चलेंगे यहाँ से उत्तरकाशी के लिए, ठीक है। तो कम से कम 500 किलोमीटर का हमारा बाइक का जो है टूर हो गया है। और फिर इतना ही फिर आना है, ठीक है। इसी रास्ते आएंगे हम। तो देखते हैं जो जो बीच में गतिविधियाँ होंगी। और नीचे है टिहरी डैम घनसाली से ठीक नीचे, ठीक है। दिवाली खाल पोखाल सब यहीं पड़ता है। तो यहाँ आज कमरा लिया है हमने गज्जू भाई के वहाँ। तो कमरा मिल गया है हमको ठीक ठाक बढ़िया ढंग से। और ये रक्षित पांडे है, देखो ये फर्स्ट क्लास मोबाइल देख रहा है ये। इससे कह रहा हूँ बाहर चल, तेरे को दिखाता हूँ करके। ये कह रहा है यार मैं नहीं चलता हूँ, ताकत नहीं है। और अंधेरा भी हो गया है बाहर, ठीक है। तो काफ़ी मतलब आज भीड़ लगी थी। श्रीनगर धारी देवी से पहले पहले कम से कम इतनी लंबी कतारें होंगी, अगर गाड़ी में कोई आएगा तो फंस जाएगा, ठीक है। वो तो हम बुलेट में थे तो फटाफट निकल गए, लेकिन फिर भी जाम लग ही जा रहा है, क्योंकि दोनों तरफ से बंद हो जा रहा है। कहीं पर काम चल रहा है, कहीं पर पोग्रेड मशीनें लगी हैं। तो रनअप काफ़ी हो जा रहा है और गर्म इतना हो रहा है, आंखें लाल हो गया। अभी ज़रा मुँह हाथ धोया है, ये पानी से एक जगह स्रोत था नीचे, ठीक है, कांडली खाल पर। तो फैसला आंखें ज़रा सही हो गई है हमारी। और तब जाके अब ज़रा कमर सीधी करते हैं, फिर शाम को ऊपर जाएंगे मेन रोड पर, ठीक है। फिर खाना वाना खाएंगे और कल सुबह फिर देखते हैं 5 बजे अर्ली मॉर्निंग हम यहाँ से निकल जाएंगे उत्तरकाशी। कम से कम 177 किलोमीटर दिखा रहा है मैप में बाइक में, ठीक है। और वैसे गाड़ी के तो दोस्तों सफ़र में बिल्कुल ऐसा हो जाता है, मुंह में 12 बज जाते हैं। देखो ये आँखें लाल, ये लाल, धूल धक्कड़, ठीक है। गर्म हो रहा था। और सुबह जब हम आए घर से तो ठंडा हो रहा था, जैकेट भी पहना था मैंने। अब यहाँ आके मैं एक टी शर्ट में आ गया हूँ। ये देखिए मौसम ठीक है और नीचे वाला कमरा है, ठीक है, बढ़िया कुछ इस तरह के लुक में है। ये देखिए ये। और ऊपर भी कुछ इस तरह का बने हैं डिजाइन विजाइन, रैक वैक भी हैं इस साइड को, पीछे चार्जिंग पॉइंट भी हैं, ठीक है। ये देखिए ये कुछ इस तरह के लुक में है यहाँ का कमरा। ये शीशा भी है, तो ठीक ठाक ही है, बढ़िया वो हो गया है। तो आज कमर सीधी यहीं पर करते हैं, कल सुबह फिर 5 बजे निकल जाएंगे। 200-250 किलोमीटर का रनअप हमारा और रहेगा। और बुलेट का जो पिकअप है, माइलेज है और दमदार, बिल्कुल जो भी कहोगे, मतलब बुलेट ठीक है। कमर दर्द चलने में आप उतना थोड़ी बहुत तो होता ही है, क्योंकि लॉन्ग ड्राइव है।
जाम लग रहा है, ठीक है, तो वो होना ही है। और जाम का तो मत पूछो, भयंकर, कहीं नहीं मिला हमको। धारी देवी के पीछे पीछे से लेकर श्रीनगर के आगे तक पूरा जाम ही जाम था। फिर जब श्रीनगर से हम ऊपर को कीर्तिनगर से कटे राइट हैंड को, तो वहाँ से फिर जाके हमें जाम नहीं मिला। फिर रास्ते में कहीं पर रुके, ज़रा रेस्ट किया, मुँह हाथ धोया, पानी वानी पिया, उसके बाद फिर हम पोखाल पर पहुँच गए। पोखाल के जस्ट पीछे वो नवोदय स्कूल है, वो भी दिखाया मैंने आप लोगों को, ठीक है। तो पहुँच गए फिर ठीक ठाक, यात्रा बढ़िया रही आप लोगों की कृपा से। तो दोस्तों आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मैं आपको फिर यमुनोत्री, गंगोत्री और उत्तरकाशी की वीडियो दिखाऊंगा, ठीक है। तो जो जो बीच में हमारे स्टेप पड़ेंगे वो पूरा आपको दिखाया जाएगा और गंगा के दर्शन कराए जाएंगे, जो भी वहाँ होगा, ठीक है। भीड़ कितनी है, क्या है, वो सब आपको बताया जाएगा। तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। कल मिलते हैं आपको नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड, बाय बाय।